Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an electric dipole consists of charges plus minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb separated by a distance of plus minus 2 into 10 to the power minus 3 meter. It is placed at a distance of 6 centimeter from a line of linear charge density 4 into 10 to the power minus 4 coulomb per meter as shown in the figure. Such that the dipole makes an angle of theta 60 degree with the line AB. AB का 60 डिग्री बना रहा है. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल. डायपोल पे देखिए बच्चों कितना फोर्स लग रहा है वो आपको यहाँ पर से कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन लिख लीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल. ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल ये लिख लीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल. या फिर देखिए ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा क्योंकि डायपोल देखिए आपका एंगल बना रहा है ना कुछ. देखिए सिचुएशन आपकी इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये आपका डायपोल है, दिस इज द डायपोल. ठीक है, डी आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है. ऑलराइट. और ये डिस्टेंस आपके यहाँ पर से ऐसे कुछ गिवन कर रखी है आपको. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर बना देते हैं. ऑलराइट. ये आपका डायपोल है और यहाँ पर देखिए एक लाइन आपकी ऐसे पास कर रही है, दिस इज अ लाइन. ठीक है, इसके सेंटर से ऐसे पास कर रही है. ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? देखिए डायपोल आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, यानी कि दिस इज अ डायपोल. ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी. ठीक है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका क्या है? दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज और प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, और ये एंगल गिवन कर रखा है देखिए आपको 60 डिग्री. ये कितना बना रहा है आपका? 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ठीक है, और इस वायर के कारण यहाँ पर एक आपकी वायर है, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. ठीक है, लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना होता है. लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की अगर सेपरेशन में कितनी आर मान लेता हूँ. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो आपका माइनस क्यू चार्ज है अलग वैल्यू होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आर का फंक्शन है. यहाँ पर आपका आर स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा क्योंकि आर के ग्रेटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों पॉइंट पर आपका डिफरेंट डिफरेंट है. इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखिए जो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर आपका यूनिफॉर्म होता है तो आपको क्यू ई से फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला होता है आपका पी टाइम्स डी बाई डी एक्स. ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द force acting on a dipole which is placed in a non uniform electric field. ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. ठीक है, बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए यहाँ पर से डी ई बाई डी एक्स, या आप यहाँ पर आर कर लीजिए या फिर चलिए इस डिस्टेंस को एक्स ही मान लेते हैं. ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? एक्स मान लीजिए. ठीक है, ये आपका ऐसे जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर देखिए इसको मैं डिवाइड करूंगा. ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है. ठीक है, डायपोल मोमेंट देखिए आपका इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल. ठीक है, डायपोल के देखिए दो कंपोनेंट है, एक तो एक्स एक्सिस का अलॉन्ग हो जाएगा, ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो बता सकता हूँ कि ये आपका कितना आएगा? पी कॉस थीटा. और एक कंपोनेंट आपका ऐसा जाएगा, दिस इज माय पी साइन थीटा. ठीक है, ये क्या जाएगा? पी साइन थीटा. ठीक है, अब बच्चों देखिए ऊपर आपका पॉजिटिव है, नीचे आपका नेगेटिव है. ठीक है, तो पी साइन थीटा यानी कि वाई एक्सिस का अलॉन्ग तो आपका नेट फोर्स कितना हो जाना है? जीरो हो जाना है. क्यों हो जाना है? ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग. और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग, अपोजिट डायरेक्शन पर. ठीक है, तो बता सकता हूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो आपका नेट फोर्स आ जाएगा बच्चों, नेट फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस. ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? ये तो आपका जीरो के इक्वल आ गया. ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन क्यों है जीरो? ये तो पता चल गया ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी. ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे ना, इस चार्ज के लिए भी इक्वल डिस्टेंस और इस चार्ज के लिए भी इक्वल डिस्टेंस. तो नेट दोनों का फोर्स एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल कर देगा. लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ फोर्स आएगा. ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए पी कॉस थीटा ऐसा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एक्स वाला कंपोनेंट प्लस क्यू यहाँ पर आएगा, माइनस क्यू यहाँ पर आएगा. माइनस क्यू चार्ज पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू चार्ज पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये वाला फॉर्मूला क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखिए आपका पी नहीं है, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग डायपोल का कंपोनेंट क्या है आपका? पी कॉस थीटा. यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपका? पी कॉस थीटा. दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख लेता हूँ? पी कॉस थीटा लिख लेता हूँ. क्या लिख लेता हूँ? आपका पी कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका? डीई बाई डी एक्स. ये तो आपका ऐसे रहेगा, डीई बाई डी एक्स. ठीक है, एक्स एक्सिस हमने यहाँ पर पहले से चूज कर लिया तो ये इतना हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना आपका? लैम्डा इजिकल टू टू पाई ई इजिकल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. ठीक है, तो यहाँ से आप डीई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये टर्म तो बच्चों की आपकी कांस्टेंट है. 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका -1/x स्क्वायर आ जाएगा. तो ये तो आपकी डीई बाई डी एक्स की क्या आ गई? वैल्यू आ गई. इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस पी कॉस थीटा इंटू एक लैम्डा है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आएगी. अब बस आप इसमें क्या कर लीजिए? वैल्यूज पुट कर लीजिए. ठीक है, तो आपका नेट फोर्स आएगा, फिर नेट फोर्स आपका क्या है? एक्स एक्सिस का लॉन्ग है. ठीक है, तो यहाँ पर बस पी कितना देखिए आपका? पी डायपोल मोमेंट आपको गिवन किया हुआ होगा
नहीं किया है। चलिए डिस्टेंस तो चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन कर रखा है और उनके बीच के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन गिवन कर रखा है, ठीक है। तो डेपोलमेंट होता है आपका चार्ज इंटू लेंथ। चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁸, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर से इसकी लेंथ। लेंथ कितनी 2 × 10⁻³ के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। इंटू थीटा। थीटा क्या है आपका, थीटा देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का क्वेश्चन में बोला गया। थीटा कॉस 60 की वैल्यू कितनी रहेगी फिर आपके यहाँ से 1/2 इंटू लैम्डा। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी ये भी गिवन है, देखिए 4 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर। तो मैंने इसके नंबर पुट कर दिया 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है, कूलम पर मीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ठीक है, माइनस साइन था आगे, इसको भी ले लेते हैं। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी 9 के इक्वल होती है, ठीक है, सॉरी 9 × 10⁻⁹ के इक्वल होती है। तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, टू पाइप्स, देखिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ के इक्वल होती है, ठीक है। मुझे कितना चाहिए, मुझे यहाँ पर से आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और रिवर्स कर दूंगा तो यहाँ पर आप 118 × 10⁹ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इंटू आपका एक्स का स्क्वायर, एक्स की आपकी डिस्टेंस है, इसकी एक्स के आपके यहाँ पर से जो आपका डिस्टेंस है ये कितना गिवन कर रखा है देखिए। इट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है तो इसका आप लिख लीजिए 6 × 10⁻⁻² मीटर में है, करेंगे और फिर क्या कर लेंगे हम इसके यहाँ पर से स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और बच्चों इसको बस कैलकुलेशन करनी है। यहाँ का 1/2 से आपका देखिए ये 2 बच जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 कितना हो गया आपका, ऊपर कितना हो गया आपका 2 × 2 4, 4 × 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो 8 आ जाएगा, और माइनस साइन तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर जो आ रहा है, वो क्या बता रहा है कि जो आपका नेट फोर्स है वो क्या, नेट फोर्स आपका माइनस एक्स एक्सेस के अलावा है, ठीक है। तो 2 × 2 × 4 8 हो गया, और ऊपर आपका -8 और -3 कितना हो गया -11, -11 और यहाँ पर आपका -4 भी तो है, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 8 3 11 4 15 -15, ठीक है। नीचे देखिए बच्चों कितना हो गया, ये 18 × 10⁻⁹ 18 × 10⁻⁹ को हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 × 10⁻⁴ कितना -4 के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतना है कि 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो 18 दिन 36, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया आपका 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए -4 ऊपर आएगा तो +4 हो जाएगा, 9 + 4 कितना 13, और ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻² न्यूटन के इक्वल, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.04 न्यूटन, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, दिस वुड बी द आंसर। तो ये देखिए आपको थर्ड ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन 3 क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.